और संसार विहीन निद्रा में आप सबसे ज्यादा सुखी होते हैं या नहीं? बोलो। संसार से व्यवहार करते हैं, संसार की प्रतीति करते हैं, तो इस व्यवहार में कभी राग होगा, कभी द्वेष होगा, कोई बुरा कहेगा, कोई अच्छा कहेगा, कभी ये, कभी ऊंचा, कभी नीचा, कभी खट्टा, कभी मीठा, ये अलग अलग व्यवहार, अलग अलग अनुभूतियां मन को देके उद्वेलित करते रहते हैं। नींद में ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो संसार क्या है? आपका अपना मन ही संसार है। तो ये मन अगर क्षणभंगुर से हटा के अनादि, अनंत, अविनाशी, सच्चिदानंद, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वरूप ब्रह्म में अगर लग जाता है तो मन सर्व प्रकार के दोषों से, पीड़ा से, लेन देन से, व्यवहार से मुक्त हो जाता है। फिर कह दूं, मन नाम संसार है और संसार कुछ नहीं है। अब ये देखो जो आया, ये पगड़ी मेरी है कि जो लाए ब्राह्मण देवता उनकी है, किसकी है? वो कहते जिसकी टोपी उसका सर, या ऐसा बोले जिसके सर पे टोपी वो उसकी हो गई क्या? अभी थोड़ी देर पहले इस सिर पे थी, वो उतार दी, अब यहाँ पड़ी है। अच्छा यहीं छोड़ जाए, कोई और ले जाए, वो तो बड़ी अच्छी है, अरे तो गुरु माँ तो, अरे उसने क्या करना था पहन के, हम ही पहनते हैं। ये हमारा कैमरा वाला बाबू यही उठा के पहन के बैठ जाए, बोले हम ही पहनेंगे। गुरु माँ जी का टोपी था, अब तो हम पहनेंगे। ठाकुर जी के आया है द्वारकाधीश का, तो हम ही पहन लेते हैं। तो टोपी बोलेगी कि मैं तेरे सिर नहीं आता? टोपी तो ऐसा नहीं कहेगी, कोई ले ले। तो टोपी किसकी? टोपी किसी की भी नहीं है, ना तेरी है, ना मेरी है, ना इसकी है, ना उसकी है, ना ब्राह्मण देवता की है, ना मेरी है, ना ये कैमरा वाले, किसी की भी नहीं। टोपी किसी की भी, ऐसे ही है दुनिया किसी की भी। ये मेरा पुत्र, मेरा बात, तो किसी का पुत्र नहीं कर। ये मेरा घर, तेरा घर, घर से पूछो वो तेरा है या नहीं। अभी वापस जाओगे ना तो अपने मकान से पूछना, ए मकान बताओ तू मेरा है या नहीं? मकान बोलेगा क्या? बोले मेरी कार है, मेरी कार है, मेरी कार है। कार अरे बेकार, छोड़ उसको। कार से पूछो, क्या मैं तुझे मेरा मालिक लगता हूं? न कार बोले, न मकान बोले। अच्छा बच्चे तुमको मम्मी बोलते हैं, और जब वो गुस्सा हो जाए तो बोले तू मेरी मम्मी नहीं है, तू मेरी मम्मी नहीं है। एक बच्चा अभी आश्रम में नाराज था तो मम्मी को बोले मम्मी सड़म्मी, मम्मी तू तो सड़म्मी, तू तो मम्मी नहीं, तू तो सड़म्मी है। बोले सड़म्मी क्या होता है? अब गुस्से में वो नाराज है तो तू मेरे कोई नहीं लगती। देखो ना पति पत्नी नाराज हो, तलाक हो जाते हैं। बोले हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, तुम हमारे नहीं। पहले कहते थे हम 7 जन्म को तेरे हैं। कोर्ट में गए, साइन किया पेपर, तो बोले अब तू हमारा नहीं, हम तुम्हारे नहीं। मैं ये नहीं कह रही तलाक अच्छा है या बुरा, पर मैं ये जरूर कहती हूं कि संसार तो तलाक देने लायक ही है। नहीं, संसार तो तलाक देने लायक ही है। इसको बना के अपना रखोगे तो ये बड़ा बेईमान सैया है, ये तुम्हारा नहीं रहेगा। देखो आप कल ही शोभा यात्रा में नाचते हुए में किसी के जेब से 1000, 2000, 5000 जो भी था वो पर्स गिर गया, तो पर्स रोएगा कि आदमी? कौन रोएगा? पर्स ढूंढेगा, मेरा मालिक कहां, मेरा मालिक। पर्स चला जाए थाने में, सोचो, कल्पना करो, कार्टून, पर्स बोल रहा है एसएचओ साहब मेरा रपट लिखो, मेरा मालिक गुम हो गया है।
पर्स नहीं ढूंढता, मकान नहीं ढूंढता, कार नहीं ढूंढती, बेवकूफ तू ही ढूंढता है इसको। मेरा 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 मेरा। अरे क्या तेरा, तेरी मैं तेरी नहीं, तेरा संसार तेरा क्या होगा। पर बेवकूफ है ना, इसी को तो अज्ञानी होना कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई बेवकूफ को बेवकूफ कहे तो ये गलत बात है कि सही है? सही ना? तो आपको कोई कहे तो बुरा क्यों मानते हो? क्यों बुरा माने? नहीं मानना चाहिए। जो ईश्वर छोड़ के संसार से मैं मेरी का संबंध बनावे वो बेवकूफ नहीं तो और क्या। संसार तो देखिए प्यारे ऐसा है जैसे परछाई है ना, परछाई का अपना कोई मूल्य नहीं होता, ऐसे इस जगत का अपना कोई मूल्य नहीं है। पर जब तक है तो लीला करो, तो लीला करे तो करते समय पर यह स्मरण रहना चाहिए कि जो बदल जाए वो संसार, जो न बदले वो परमात्मा। तो मेरा मन परमात्मा से जुड़ा रहे और बदलते हुए संसार का दर्शन, ये फ्री का शो है। ये देखो क्या बढ़िया शो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कभी रात हो जाती, कभी दिन, कभी बारिश हो जाती, कभी धूप, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी ये कभी वो। निरंतर बदलते हुए संसार से अपने मन को निरासक्त रखना, ये काम वीर का है, ये काम कमजोरों का नहीं। और ये काम बुद्धिमान, प्रज्ञावान, विवेकवान का है, ये काम मूर्ख का भी नहीं। मूर्ख को ये बात मैं नहीं समझा सकती हूँ। मूर्ख को तो बस किसी पूजा पत्री में ही लगाना पड़ेगा और तो कुछ नहीं कर सकते। ज्ञान की योग्यता बनाने के लिए सत्कर्मों को करना जरूरी, पुण्य कर्म को करना जरूरी। इसीलिए कहा तीर्थ करो, दान करो, सेवा करो, क्योंकि ये सब पुण्य कर्म आपके बुद्धि को उज्जवल बनाते, प्रतिभावान बनाते, मूढ़ता हटाते हैं, जड़ता हटाते हैं। एक एग्जाम्पल लेते, आप रोज रात सोते हैं, आप रोज सुबह उठ जाते हैं, लेकिन किसी रात सोने से पहले तुम ये संकल्प करो कि मैं सुबह 4 बजे उठ करके स्नान करके धूप दीप अगरबत्ती जला के श्री भगवान के चित्र को या मूर्ति को बाहर दर्शन करूंगा, ऐसा सोच के सोए। तो ये तुम्हारी सोच, तुम्हारे नींद, तुम्हारे सपने में भी भगवान को ही ले आएगी। और सुबह उठोगे तो पहला ख्याल भी यही आएगा। बदल गई ना दुनिया तुम्हारी। तो नियम से सुबह उठना, नियम से स्नान करना। आजकल तो नहाए नहीं, धोए नहीं, बैठी पियो, अखबार पढ़ो, टीवी देखो, गप्पे हाँको, ये शोभनीय नहीं। शोभनीय क्या है कि तुम सुबह उठो, स्नान करो। हमारे कुछ महात्मा कहते हैं कि हम लोग सुबह जब उठते हैं तो स्नान आदि करके मेरुदंड सीधा करके पद्मासन में बैठ के सर्वप्रथम प्राणायाम करते हैं, और फिर प्राणायाम में सगर्भ मंत्र करते हैं। और मंत्र करते करते जब मन मुग्ध हो जाता है, माने मन लीन हो जाता है, तो फिर स्थिरता में बैठे रहते हैं। जो सरगुण उपासक है वो कहता मैं बाहर देखूं भगवान। जो निर्गुण उपासक है वो कहते बाहर क्या देखूं, मैं तो भीतर ही बैठूं।
प्रश्न ये नहीं कि तुम साकार के उपासक हो या निराकार के उपासक हो। सवाल ये है कि क्या तुम्हारा मन द्वंद्व रहित, द्वेष रहित, वृत्ति रहित, शांत अंतःकरण है या नहीं। शांत अंतःकरण से भगवत भाव करेगा, श्री कृष्ण का ध्यान करेगा, तो श्री कृष्ण साक्षात उसके भीतर में प्रकट हुए दिख जाएंगे। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सच में ऐसा संभव है। वाह वाह, अत्यंत सुंदरता से जिसके अंदर भक्ति भाव जन्मती है, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं चित्त में षोडश उपचार पूजा को वो करे। एक है बाहर करना, एक है भीतर करना। बाहर स्थूल है, भीतर बहुत सूक्ष्म है। मन कितना स्थिर होना चाहिए कि तुम्हारे मन में द्वारकाधीश दिख रहा है। तो जल, चंदन, तुलसी, पुष्प, नारियल इत्यादि मिष्ठान को मानसिक भोग लगाना, मन में पूरा क्रम जो है वो मन में चले। कितनी स्थिरता चाहिए मन की। अगर मन अस्थिर है तो मन में देव दर्शन भी स्थिर नहीं होगा, और अगर मन अस्थिर है तो फिर तो भाई वो मंदिर में जाकर के भी बस मैं देखती हूँ, वो भागे भागे आए, भागे भागे गए। वो भाव की गहराई वो जानते ही नहीं है। दिल बड़े खुश्क हो गए हैं लोगों के, प्रेम की सरसता हृदय में नहीं है, इसलिए वो महसूस नहीं कर पाते हैं। जैसे आप देखो अपने बच्चे से जब प्यार करते हो ना, तो आप क्या भाव से उसको गले लगाते हो। जब माएँ अपने बच्चों से लाड कर रही होती ना, तो उनकी भाषा सुनने वाली होती। क्या क्या बोलती, क्या क्या शब्द बोलती है। थकती नहीं उसको खेल खेल के, खिला के, पिला के। सो जाए ना बच्चा तो सोते बच्चे को भी देखती रहती, खुश होती रहती, प्रसन्न होती रहती। प्यारे, यही भाव भगवान के साथ लगा सकोगे क्या? यही भाव गुरु के साथ लगा सकोगे क्या? इतना भाव, इतना भाव। वाह वाह वाह। इस द्वारिका के विषय में जब हम बात करते हैं तो हमें याद करना पड़ेगा श्री कृष्ण की परम साधिका, परम भक्ता, परम संत मीराबाई जी को भी। मीरा जी ने जब चित्तौड़ छोड़ा, वृंदावन गई, वृंदावन में कुछ समय रहीं और फिर वहाँ से उठ करके जहाँ जहाँ मेरा ठाकुर बैसे तित दे सही बैसना, वो भी यहीं आ गई थी। वाह वाह। चित्त में मीरा के कौन? कृष्ण। पर फिर भी वो कहती है बंसी वारा आज्यो मारे देश, सांवरी सूरत वारी बेस,
तेरे सांवरे सूरत को देख के, तेरा सुंदर बेस देख करके मैं कुर्बान जाऊं, मैं वारी जाऊं। हे बंसी वाले मेरे देश में आओ। किस देश में बुला रही हैं मीरा? चित्तौड़ के वृंदावन के द्वारिका, तीनों जगह नहीं, वो अपने मन के देश में बुलाती। हे बंसीवाला मेरे मन के देश में आओ। ओम ओम कर गया जी, कर गया कौल अनेक, गिनता गिनता घस गई मारी आंगलियां की रेख। ये बात कहती है कि संत महात्मा बोलते ओम करो, बोले ओम ओम करके जप कर करके इतना जप किया अंगुलियों पे कि मेरी अंगुली की रेखाएं मिट गई हैं। इतना जप किया, इतनी बार अंगुली फिरी है हाथ पर कि आज रेखाएं मिट गई हैं, पर तेरा दर्शन तो अभी भी नहीं हुआ। ए बंसीवारा आज जो मारे देश, मैं बैरागण आदि की थारे मारे कद को स्नेह। मैं तो कब से, शुरू से, आदि काल से वैरागण हूँ, तेरे से प्यार करती हूँ और कब से संदेश भेजती हूँ तुझको। बिन पानी बिन साबुन जी मैं होए गई सफेद। सफेद माने जब गम दुख ज्यादा आ जाए तो कहते रंग सफेद पड़ गया, माने ऊर्जा ना रही शरीर में, तो कहते रंग सफेद पड़ गया। मीरा कहती ना साबुन न पानी कुछ नहीं लगा, पर तेरे वैराग्य में मैं तो सफेद पड़ गई। जोगन होए जगत जंगल सब हेरूं, छोड़ा न कछु शेष, तेरी सूरत के कारणे जी मैं ले लिया भगवा बेस। मैं तुम्हारे लिए जोगनी बन गई, जंगल जंगल घूमती हूँ, तेरा दर्शन कहाँ मिले, कब मिले, कैसे मिले, ये सोचती हूँ। अब मेरे मन की सूरत में बस एक ही भाव है, और गर तू रीझ जावे, इसीलिए तो मैंने भगवे कपड़े भी पहन लिए हैं। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, घूंगर वाला केश। ए घुंघराले बालों वाले, ए मोर मुकुट वाले, ए पीताम्बर धारी, मीरा के प्रभु गिरधर मिलिया, दोनों बढ़े स्नेह। और फिर कहती है मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। और अब जो मेरा प्रेम पहले था, अब वो प्रेम और भी दुगना हो गया। कहाँ मिला? अपने ही भीतर। न यहाँ न वहाँ, गई तो सब जगह पर मिला तो आखिरकार अपने ही भीतर। पर अपने भीतर जाने के लिए भी कितना लंबा चक्कर काटना पड़ता है, समझ नहीं आती है। समझ तब आई जब जीवन में संत रैदास जी आए, जीवन में जब गुरु आया, जब ज्ञान आया, तब समझ आई, तो युक्ति आई, जब युक्ति आई तो मीरा के चित्त में, मीरा के भीतर में वह आकार भी है, साकार भी है, निराकार भी है और तीन से परे भी है, जो उसी को कहते हैं श्री कृष्ण।